हेलो बच्चों, पिछली क्लास में 13.1 एक्सरसाइज हम कवर किए थे। आज की क्लास में 13.2 एंड 13.3 एक्सरसाइज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब सॉल्व करेंगे लगभग। ठीक है, टाइम वेस्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं सीधा क्वेश्चन से। ठीक, इसके पिछली जो क्लास थी उसमें सिर्फ हम सरफेस एरिया पढ़ रहे थे, ये कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में पहले पढ़ेंगे 13.1 था, ये 13.2 क्या होगा, वॉल्यूम पढ़ेंगे आज की क्लास में। एंड 13.3 भी होगा, वो क्या होगा, किसी बॉडी को पिघलाकर मेल्ट करके, जैसे कोई स्फेयर है, इसको मेल्ट किए, इससे कोन बना दिए। अब इसका हमको पता है रेडियस, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो मेल्ट करके जब इस बॉडी को बनाएंगे, एक सेकेंड, ठीक है, मेल्ट करके अगर इस बॉडी को बनाएंगे तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना। अगर कोई ये 5 kg का एक बॉल है, उसको मेल्ट किए किसी पॉट में, ठीक, इसके बाद उसका अगर कोन बनाएंगे तो पूरा मेल्ट हुआ पार्ट पूरा उसी में डाल के बना देंगे, तो वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। ठीक है, मेल्ट करने के बाद जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही इसका V1 इक्वल्स टू V2, मतलब इसका अगर 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम, और इसका क्या होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका सब कुछ दिया होगा रेडियस, तो इसका या फिर हाइट पूछेगा या फिर रेडियस पूछेगा, कोई एक इसमें दिया रहेगा, या हाइट या रेडियस, और एक पूछेगा आपसे। ठीक है, इसी टाइप में जरूरी है कि कोन ही बनाया जाए मेल्ट करके। मेल्ट करके क्यूब बनाया जा सकता है, मेल्ट करके सिलेंडर बनाया जा सकता है। तो ये सेम रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में चेंज होता रहेगा। अगर ये आया देन पाई आर स्क्वायर एच इसका होता है, क्यूब आ गया तो ए क्यूब इसका होता है। समझ गए आप? ये 13.3 का है। 13.2 में क्या है, वॉल्यूम। जितने सरफेस या फिर जितने क्वेश्चन का सरफेस एरिया हम निकाले थे उसका एक बार अगर आपको करना होगा तो सेम क्वेश्चन का एक बार वॉल्यूम निकालिएगा, ऑटोमेटिक आपका 6 क्वेश्चन बढ़ गया जो पिछली क्लास में था। आज की क्लास में भी हम 5-6 क्वेश्चन सरफेस एरिया देखेंगे। कोई दो बॉडी को मिलाकर एक कंप्लीट, जैसे कोई कोन और हेमिस्फेयर को मिला के कोई बनाया जाएगा, तो इसका वॉल्यूम बताना है। इस टाइप से किसी दो बॉडी को मिला के एक बॉडी बनाया जाएगा और उसका वॉल्यूम बताना होगा। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आज की क्लास में क्या क्या कवर करने वाले हैं ये आपको एक बार क्लियर हो गया। A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere with both their radii being equals to 1 centimeter। एक हेमिस्फेयर है और एक कोन है और एक हेमिस्फेयर, दो शेप की बात किया है। ठीक, तो इसका फिगर आप बना लेंगे। ये आपका हो गया हेमिस्फेयर। इसके बाद इसी पर दोनों का सेम रेडी दिया हुआ है, तो कोन क्या बनेगा, ऐसे कोन बन जाएगा। वन सेंटीमीटर। अभी तक जो जो दिया था वो हम कर दिए। A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere, हेमिस्फेयर पर है, रेडी being same equals to, इसका भी 1 सेंटीमीटर, इसका भी 1। इक्वल इसलिए बोल रहा है क्योंकि सेम डायमीटर जो कोन का है वही हेमिस्फेयर का है। ठीक, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस, इसका जो हाइट है ये भी 1 सेंटीमीटर है। फिर क्या पूछ रहा है, रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई को 22/7 में चेंज नहीं करना है, पाई के टर्म में ही आंसर लाना है। ठीक, अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे। वॉल्यूम ऑफ बॉडी, पूरा कंप्लीट बॉडी का वॉल्यूम क्या होगा, पहले क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो कोन का वॉल्यूम आपको रिमेंबर होना चाहिए, क्या होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फेयर का
कंप्लीट स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। आर इसलिए सेम लिख रहे हैं क्योंकि 1 सेंटीमीटर दोनों में सेम दिया हुआ है, ठीक, दोनों का बेस सेम है। तो यहाँ से पाई के टर्म में लाना है, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं 1/3 पाई को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पाई लिखा हुआ है आंसर, इनटू आर कितना है 1, एच कितना है 1, देन 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू 1 का क्यूब हो गया। ठीक है, इस वैल्यू में इसको पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, सब 1 1 1 है तो ये क्या हो जाएगा पाई/3 प्लस 2 पाई/3, 3 एलसीएम लेंगे, पाई प्लस 2 पाई, 3 पाई/3 इक्वल्स टू पाई। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, देन सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट कभी नहीं भूलिएगा, अगर इतना भी टर्म्स ये यूनिट अगर आप भूल गए, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई सेंटीमीटर या फिर पाई लिख के भी आंसर अगर आप लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, करने के बाद तो भी एग्जामिनर अगर 5 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स पूरा कट करेगा, क्योंकि आप अगर यूनिट ही गलत कर दिए तो आप तो वॉल्यूम का मतलब ही नहीं समझे ना। वॉल्यूम का मतलब है 3 साइड का मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पर, यहाँ आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर यहाँ हो रहा है, इंटू एच भी मीटर में, मीटर क्यूब हुआ, यहाँ पर आर क्यूब अगर मीटर में है तो यहाँ पर भी मीटर क्यूब हुआ। तो यूनिट आपको नहीं बोलना है, यूनिट सबसे लास्ट में, अगर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर में, वॉल्यूम है तो क्यूब, सरकमफेरेंस है तो सिर्फ मीटर में 1 पावर में रहेगा, अगर एरिया है तो 2 पावर होगा स्क्वायर मीटर। ये चीजें आपको नोट करना, लास्ट में आंसर के लास्ट में जो उसकी यूनिट है वो नहीं बोलना है अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एक बार। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस टाइप का क्वेश्चन, ये अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वैल्यू। अगर कोई गुलाब जामुन है इतना बड़ा, ठीक, उसका 30% शुगर है, बाकी जो होगा खोआ, मेवा या फिर मैदा जो भी मिक्स किया होगा, उसके अलावा 30% सिर्फ शुगर उसमें है, ठीक। वो बोल रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप, शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। मतलब 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर है, कि एक गुलाब जामुन में 30% है तो 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा या फिर कितना शुगर कंटेंट करेगा, कितना सिरप, जो सीरा होता है उसका, ठीक, शुगर सिरप जो होता है उसको सीरा बोलते हैं अगर हिंदी में बोला जाए तो, ठीक। वुड बी फाउंड इन 45। फिर क्या बोल, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ, उसका शेप क्या है, एक तो गुलाब जामुन का मतलब आपके दिमाग में आ गया होगा स्फेयर जैसा, गोल, नहीं वैसा नहीं है, एक कैप्सूल की तरह भी होती है गुलाब जामुन, लंबी वाली होती है, उसका शेप दिया हुआ है सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर, एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। बोल क्या रहा है, वो गुलाब जामुन का शेप कुछ इस तरीके से, ठीक। इसके किनारे में बोला है 2 हेमिस्फीयर भी है, इसके बाद पूरा लेंथ क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर गुलाब जामुन का, और ये जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1.4, ये कितना होगा 1.4, तो ये बीच का जो हिस्सा है ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 1.4 इंटू 2, देन 5 माइनस 2.8, एच आ गया। अब पूछ कह रहे हैं हमसे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक। अब वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, पहले एक का लिखते हैं, 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे,
45 से पहले मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। अब इसमें कौन कौन सा शेप आ रहा है? पहला शेप क्या है? ये सिलेंडर, और एक यहाँ हेमिस्फीयर, एक यहाँ हेमिस्फीयर, दोनों मिल जाएंगे अगर तो कंप्लीट स्फीयर बनाएंगे। इसका मतलब एक स्फीयर का और एक सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो क्वेश्चन बोला है इस तरीके की गुलाब जामुन है, इसका 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ है और 2.8 इसका डाया दिया हुआ है जो लास्ट में हेमिस्फीयर बना है। इसका मतलब 1.4 ये रेडियस, 1.4 यहाँ पर भी रेडियस। तो बीच का जो लेंथ आ जा रहा है सिलेंडर का, ये बीच में एक सिलेंड्रिकल पार्ट बचा है, उसका 2.2 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा। ये h इक्वल्स टू हो जाएगा, ये r इक्वल्स टू, ये आपको इसका पूरा शेप क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर 45, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर को कंप्लीट स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक। 45, इन दोनों में से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है? 1.4, यहाँ क्या बचेगा? h बचेगा, h कितना है? 2.2, और यहाँ कितना बचेगा? 4/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ पर भी एक r बचेगा और r की वैल्यू है 1.4। अब बोला क्या है कि ये आ गया 45 गुलाब जामुन, टोटल 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। अब पूछा क्या है? शुगर सिरप 30% शुगर सिरप है और पूछा है 45 गुलाब जामुन का शुगर सिरप कितना होगा। तो ये जितना वॉल्यूम आ रहा है इसका 30% ही तो हमारा सिरप होगा, तो इसका 30% मतलब 30/100। ये चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई आप लोगों को? क्या बोल रहा है इसमें? वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इतना दिखा रहा है, 30% लास्ट में क्यों हो रहा है? क्योंकि शुगर सिरप का सिर्फ पूछ रहा है, जो क्वेश्चन में 30% दिया है, तो लास्ट में इसका 30% ले लिए। अब सिर्फ और सिर्फ बचा है आपका कैलकुलेशन, ये कट गया, 5 2 जा 10, 5 9 जा इतना आया 11 और ये 2 कट गया। अब कितना आ रहा है? 9 इंटू 11 इंटू 14, 14 का कितना होता है? 198, 196 होता है ना, 4 चौका 196, तो आएगा 1.96, ये 2.2 और 1.4 अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर देखना एक शब्द लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली, तो 1 इसको सॉल्व करने का 2.2 को इसको हम 1.5 ले लेंगे, तो इसको अगर कट करेंगे तो कितना जाएगा? 0.5 और 5 चौका 20 प्लस का 2 और 2.2 प्लस का 2, 2 to 4, 4.2, 11 इंटू 9 99, 1.96 2 के अप्रॉक्स है, 2 + 2 4, अब 4.2 को 4.5 ले रहे हैं, 4.5 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 81 और 9 901 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। कॉन्सेप्ट क्या है वो हम आपको बता दिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, दोनों में वैल्यू पुट करेंगे और लास्ट में 30% निकालेंगे, क्योंकि शुगर सिरप 30% बोला है, पूरे वॉल्यूम का 30%। तो 45 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 45 गुलाब जामुन की बात कर रहा है, एक गुलाब जामुन का इतना 45 से मल्टीप्लाई किए 45 का हो गया। जब 45 का पूरा आ गया उसका 30% निकाल लेंगे तो शुगर सिरप आ जाएगा। नोट कर लीजिए एक बार इसको। ये देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर and radius of the top which is open 5 centimeter. It is filled with the water
up to the brim when lead shot each of which is sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, ड्रॉप किया जा रहा है, and 1/4 of the water flows out of the यहाँ फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप। अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ उस तरीके से नहीं लग रहा है, जो कंकड़ होता है किसी पॉट में, बर्तन में पानी भरा हुआ है, ठीक पूरा लेकिन उसमें थोड़ा उल्टा, तो उसमें कम पानी था तो कंकड़ डाल डाल के पानी ऊपर लाया, तो पानी उतना ही ऊपर आया होगा जितना कंकड़ का वॉल्यूम डाला होगा अंदर, उतना ऊपर आते चला गया होगा। कितना कंकड़ डाला वही पूछ रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये बोल रहा है कोई कोण है जो उल्टा कोण है, इस तरीके से ये कोण है, बोला हुआ है कहाँ मार्क किए थे, इन्वर्टेड कोण, सीधा नहीं हो गया। इसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, जो बोलता है करते चले जाने। एंड द रेडियस ऑफ स्टॉप विच इज ओपन, ये ओपन है, जैसे वो खाते हैं ना झालमुड़ी जो बना के देता है, कोन बना के जो हाथ में लेके खाते हैं हम लोग, आइसक्रीम की अगर आइसक्रीम ना भरा हो तो जो होता है कोन, उसी तरीके से ऊपर से ये खुला हुआ है और पूरा ये पानी से भरा हुआ है। ठीक, ये पूरा पानी से भरा हुआ है लबालब। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, विच इज स्फीयर लीड शॉट, इसमें जो लीड शॉट डालते हैं वो शेप स्फीयर का है जिसका रेडियस सपोज इतना लीड्स इसमें डालिए, स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस 0.5। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसमें बोला है कि जितने इसमें डाले जाते हैं लीड शॉट, तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट ऑफ, इससे 1/4 इस वॉल्यूम का 1/4 पानी बाहर आ जाता है। तो उतने ही जितने छोटे छोटे जो स्फीयर डाले गए हैं लीड शॉट के, उसका वॉल्यूम जितना पानी बाहर आया है उतने वॉल्यूम के बराबर होगा। इसका मतलब ये 1/4 इसका वॉल्यूम का 1/4 निकाल लें, इसके बाद एक लीड का वॉल्यूम निकाल लें, तो टोटल वॉल्यूम से एक लीड से अगर डिवाइड कर देंगे तो टोटल कितने लीड हम करते हैं समझ में आ जाएगा। ठीक, पूरा पहले क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर एच 1/3 22/7 आर स्क्वायर, आर इसका दिया है कि नहीं दिया है एक बार चेक करिए। विच इज ओपन 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक, आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 5 इंटू 5, एच कितना है 8 सेंटीमीटर, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ। फिर क्या बोलेंगे 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन, देन 1/4 1/3 22/7 5 × 5 × 8 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 से कट करेंगे, 4 2 जा 8, देन इसको क्या हो जाएगा 5 25 25 25 दूना 50 50 हो जाएगा, और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 में, 0 5 दूना के 10 5 दूना के 10 1 11 बटा का 21, ये आ गया। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट, ये आपका हो गया। स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब होगा, देन 4/3 22/7। आर कितना दिया हुआ है इसका, क्वेश्चन में आर दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 को 10/2 लिख सकते हैं क्या, 10/2 सॉरी नहीं ये नहीं लिख सकते, सॉरी एक मिनट, 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो
5/10 5/10 5/10। तो इसका मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कितना आ रहा है। 5 5 5 10 10 10। इसका 1 से 2 बार 2 2 आ जाएगा, फिर 2 और 2 मिलके 4 को खत्म कर देगा, इस 2 से ये 11 और 7 3 या 21, 11/21। अब क्या होगा, फाइनली क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ लीड शॉट। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बोलेंगे 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट। तो ये कितना है आपका 1100/21। ये कितना है 11/21। तो 21 से 21, 11 से 11 कट जाएगा, 100 लीड शॉट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार नोट कर लीजिए, एक बार फिर से अगर थोड़ा समझना हो समझ लीजिए। ये कौन है, पानी से भरा हुआ है, इसमें 10-15 स्फेरिकल बॉल डालते हैं अंदर, तो इसका 1/4 पानी बाहर आ जाता है। तो कोन का जो शेप, कोन का जो वॉल्यूम होगा उसका 1/4 निकालेंगे, और ये सारे बॉल्स जो हैं, या सारे बॉल्स के बराबर करिए या फिर एक बॉल से डिवाइड कर दिए 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, और एक बॉल से डिवाइड कर दिए तो 100 बॉल्स आ गए। इसका मतलब इसमें 100 बॉल डालेंगे तो इस कोन का 1/4 पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन का हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, कैलकुलेशन आपका पार्ट होगा। ठीक है, आप करेंगे इसको। क्या बोल रहा है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 2 to and base diameter 24 centimeter. फिर क्या बोल रहा है, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter. सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। यहां पर क्या हो जाएगा, रेडियस 12 सेंटीमीटर। अब दो सिलेंडर दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, सिलेंडर हाइट एंड रेडियस, फाइंड द मास ऑफ द पोल। ये पूरा जो ऊपर का सिलेंडर और नीचे का चौड़ा पार्ट वाला सिलेंडर दोनों बना हुआ है, इसका मास पूछ रहा है। पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे, इसमें लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। पाई की वैल्यू इस तरीके से पुट करना है। तो वॉल्यूम इसका हम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बड़े का हम बड़ा ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल का पाई आर स्क्वायर एच। पाई कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर एच बड़े वाले का आर स्क्वायर एच 220 प्लस छोटे का आर स्क्वायर कितना है 8 स्क्वायर, एच कितना है पाई आर स्क्वायर एच 3.14 ये होगा। 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60। अब यहाँ से कैलकुलेशन का पार्ट है, आप एक बार करेंगे। अब फाइनल आंसर क्या आएगा वो हम बता दे रहे हैं। ये जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में, फिर जो लिखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब हैज 8 ग्राम। देन इस वाले पोर्शन का इसको हम x मानते हैं। देन x का क्या होगा, x इंटू 8, ये ग्राम में आपकी वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन का पार्ट आपका है, क्योंकि करेंगे कैलकुलेशन तभी सीखेंगे। कॉन्सेप्ट जो था वो हम आपको बता दिए। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, उसके ऊपर एक बड़ा सिलेंडर, उसके ऊपर छोटा सिलेंडर है। अब इसका कितना आयरन है, कितना मास होगा वही पूछा है। तो पहले वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास कवर करता है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
नोट करिए। अब आ गए हम एक्सरसाइज 13.3 पर। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि वही जो बताए थे भी, किसी भी एक सिलेंड्रिकल या फिर कॉनिकल या फिर किसी स्फेरिकल पार्ट को मेल्ट करके कोई दूसरी बॉडी बनाई जाती है। उस बॉडी का हाइट, रेडियस या फिर वॉल्यूम कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो अभी इसमें क्या बोल रहा है, अ मेटेलिक स्फेयर, रेडियस 4.2, मेल्ट किया गया, रिकास्ट अनदर शेप, सिलेंड्रिकल, r इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और h हमको निकालना है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये था क्वेश्चन, ये फॉर्मेट इस क्वेश्चन का, और ये फॉर्मेट हम बना दिए 3D फॉर्मेट उसी क्वेश्चन का सेम। अगर ये क्वेश्चन ना दिया रहे, इतना भी दिया रहे, तो आप क्वेश्चन समझ जाएंगे कि कोई एक स्फेरिकल, मेटेलिक स्फेरिकल है, 4.2 सेंटीमीटर का रेडियस है, मेल्ट करके स्फेरिकल सिलेंड्रिकल स्पेस बनाया गया, सिलेंड्रिकल पार्ट बनाया गया, तो उसका रेडियस दिया हुआ है, हाइट निकालना है, ठीक। हम जानते हैं कि अगर ये दोनों का इसी को मेल्ट करके अगर बनाया जाता है, इसका एक लाइन आप है, इसको याद कर लेंगे आप, वॉल्यूम बिफोर मेल्टेड इक्वल्स टू वॉल्यूम आफ्टर melted। This is the main concept of this exercise 13.3 for melting, after melting, before melting equals to after melting, ठीक। तो क्या हो जाएगा, P4 का 4/3 पाई r क्यूब इक्वल्स टू सिलेंडर है इधर पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पुट कर देते हैं, कुछ कट रहा है क्या, हाँ ठीक है, पाई को हटा दिया जाए, 4/3 r क्यूब 4.2 4.2 4.2 इक्वल्स टू r स्क्वायर, r दिया हुआ है 6 इंटू 6 इंटू h। अब क्या करेंगे, इसको 6×7=42, इसको फिर कट करेंगे, फिर पॉइंट का 7 बढ़ जाएगा, h बच रहा है आपका, इसका 3 से कट करेंगे, 3 बन जा 3, 3 4 जा, देन h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.6 इंटू 0.49, देन h इक्वल्स टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, टू 2.744 इज योर आंसर, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, मेल्ट करके सॉल्व किया जाता है, तो ये वाला पार्ट हो गया। सेम इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मेल्ट करने वाला। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, स्फेयर्स 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively are melted into a
melted to a single sphere. Then find sphere, find the radius of the, find the रिजल्टिंग बॉडी का। ये बोल क्या रहा है, जो बोला है क्वेश्चन में, मेटेलिक स्फेयर्स ऑफ रेडियस 6, 8, 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड। ये बोल रहा है इन तीनों लोगों को 6, 8, 10 आर, हमको आर निकालना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, देन वैल्यू v1, v2, v3, देन v। we know that v equals to, गिवन क्या है, v1, v2, v3। v1 क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब होगा, एंड देन v1 पे आते हैं 4/3 पाई 6 क्यूब, 4/3 पाई 8 क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 क्यूब। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन से, इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका यही फॉर्मेट है। इन तीनों स्फेरिकल बॉल को मेटेलिक मेल्ट करके बड़ा स्फेयर बनाया जाता है, तो बड़े का जो वॉल्यूम है इन तीनों के वॉल्यूम के एडिशन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट में आपका बचेगा क्या, r क्यूब, 6 क्यूब, 8 क्यूब, 10 क्यूब। तो यहाँ पर लिखते हैं r क्यूब क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब 216 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है। देन r क्यूब, इन तीनों को ऐड करिए, 1000, 500, 200, 1700, 16 and 12, 28, 1728, and we know that ये 12 का क्यूब होता है। देन r इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि ये इतना चीजें आपको समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गया, फार्मूला पुट करके सारी वैल्यू भी रख दीजिए, इसके बाद भी इसको सॉल्व करने में आपको काफी समय लग जाएगा। अगर आपको, जो हम शुरू से ही बोलते चले आ रहे हैं, 1 से 15 तक क्यूब और 1 से 30 तक लगभग 1 to 30 स्क्वायर और 1 to 15 क्यूब, ये याद होना चाहिए। अभी आप लोग देखे होंगे इन तीनों वैल्यू हमने डायरेक्ट रखा है, 216, 512 एंड 1010 का तो ठीक है, सब कर लेंगे। इन तीनों को ऐड किए 1728 हुआ। हमको पता है ये 1728 12 का क्यूब होता है, 12 आ गया। ये चीजें आपको अगर डायरेक्ट याद है तो फास्ट करेंगे, नहीं तो फिर यहाँ बैठ के क्यूबिक निकालेंगे, किसका क्यूब होगा, यहाँ फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर करके चेक करेंगे, या फिर क्यूब और रूट निकालने का जो तरीका होता है उस तरीके से क्यूब और रूट निकालेंगे। और डायरेक्टली अगर आपको याद है तो ये 12 का क्यूब होगा, नहीं तो आप करके देख सकते हैं। 12 का 12 करेंगे 144, इसके बाद 144 में 12 से करेंगे तो 1728 ही आएगा। ठीक, आपका ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वो काफी टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस समझने की देर है। ठीक, लिखा है अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर डग 14 मीटर डीप। और छोटा बनाते हैं, एक वेल है, एक कुआं है, मीटर डीप है और 3 मीटर इसका डायमीटर है। ठीक, क्या बोल रहा है, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली। ये कुआं खोदा गया है। अब इसको समझने की, सब सिर्फ समझने का, इमेजिन करिए
कि ये कोई जमीन में इतना अंदर कुआं खोदा गया है, तो इसके अंदर की जितना इसका वॉल्यूम है उतना मिट्टी बाहर निकाला गया है और स्प्रेड कहाँ किया गया है, इसके चारों ओर। ये चीजें फील कर पा रहे हैं आप कि नहीं? ये चीजें फील कर पा रहे हैं? ये कुआं जितना है इसका मिट्टी निकाल के इवनली चारों तरफ से सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4, ये जो विड्थ है 4 मीटर की विड्थ है और ये ऑलरेडी 3 मीटर दिया हुआ है, और 4 मीटर की विड्थ में चारों तरफ कुएं के बराबर बराबर एच हाइट का, ये जो हाइट कितनी है एच हाइट में पूरी तरीके से ये जो वॉल्यूम है मिट्टी निकाल के इस तरीके से स्प्रेड किया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द, जो बनाया गया उसका हाइट निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो पहले हम ये वॉल्यूम निकालें, उसी वॉल्यूम को तो इस तरीके से स्प्रेड किया गया है, इसके वॉल्यूम को सिलेंडर के इस सर्कुलर रिंग में स्प्रेड किया गया है। ठीक, तो पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर कितना है 3/2, एच कितना है 14, 7 2 जा 14, 2 से 2 गया, 2 से 11 इंटू 3 3 जा 9, इट मीन्स 99 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया सिलेंडर इतना, सॉरी क्यूब आएगा, इतना 99 मीटर क्यूब मिट्टी जो इसका वॉल्यूम है उसी को इस रिंग में फैला गया है। तो इस रिंग का अगर ये एरिया निकाला जाए तो ये एक तरह से क्या हो जा रहा है कि पूरे कंप्लीट का फिर इसके बीच वाला पार्ट का अगर निकाल दिया जाए, इसका कितना हो जाएगा बीच का, ये जो शेडेड शेडेड एरिया का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये इसका 3 मीटर दिया हुआ है कि ये 1.5 मीटर, तो अगर पूरा कंप्लीट लिया जाए तो कितना हो जाएगा 4, ये 5.5 मीटर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस बीच का पाई आर स्क्वायर का मतलब 1.5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 22/7 रखेंगे यहाँ पर, 5 1 6 5 5, ये हो जाएगा 7, 5.5 में से इसको घटाएंगे तो 7 से 7 कट गया, 22 4 जा 82 मीटर क्यूब। ठीक, ये जो आ रहा है इंटू एच होगा ना, पाई आर स्क्वायर एच, और ये जो यहाँ पर दिया हुआ है शेडेड एरिया ये इसी के तो बराबर होगा। देन यहाँ पर एच कितना आ जाएगा 11 8 11 9 9/8 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो पहले इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, इसी वॉल्यूम को इस रेशियो में यहाँ पर फैला दिया गया है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पहले ये एक सिलेंडर एच तो दोनों का सेम हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच पहले बड़े वाले का फिर बीच वाले सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, दोनों को घटा देंगे, एच तो दोनों को कॉमन रहेगा एच, और यही जो चीज होगा ये 99 के बराबर हो जाएगा इसके वॉल्यूम का, क्योंकि ये जितनी मिट्टी से ये बनाया गया है सर्कुलर रिंग वो तो इतना ही वॉल्यूम मिट्टी निकाल के बनाया गया है, तो उसी के बराबर इसको कर देंगे। तो यहाँ आपका इसको कट करेंगे तो 8 इसको 9, 8/9, या फिर इसको और मैं सॉल्व करना चाहेंगे तो इक्वल्स टू 1.1
1 2 मीटर, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर खत्म करेंगे और ये इस चैप्टर से 13.1 13.2 13.3 तीनों चैप्टर के सारे लगभग सारे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका कवर हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है शायद स्टैटिक्स होगा, स्टैटिक्स नहीं होगा, स्टैटिस्टिक्स होगा या फिर प्रोबेबिलिटी। ये 2 चैप्टर आपका बचा हुआ है, उसको अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।